14/7/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज मुरली है 25/11/2000 मधुबन। अव्यक्त मुरली टाइटल है बाप समान बनने के लिए 2 बातों की दृढ़ता रखो, सम्मान में रहना और सबको सम्मान देना। तो बाप समान बनने के लिए हमें 2 बातों की दृढ़ता रखनी है, पक्का करना है 2 बातों। कौन सा? सम्मान में रहना कि मैं महान आत्मा हूँ, मैं कोई आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो इस सम्मान में रहना है। मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो ऐसे ऐसे सम्मान जो मुरली में सम्मान आते हैं डेली, वो सम्मान में रहना। जो रोज आपको मिलते हैं सम्मान मुरली से भी, उस सम्मान में रहना और सबको सम्मान देना। तो कैसे बन जाएंगे? बाबा जैसे बन जाएंगे। तो हमें बाबा जैसे बनने के लिए इनको पक्का करना है 2 बातों को। आज बाप दादा अपने प्यारे ते प्यारे, मीठे ते मीठे, छोटे से ब्राह्मण परिवार कहो, ब्राह्मण संसार कहो, उसको ही देख रहे हैं। यह छोटा सा संसार कितना न्यारा भी है तो प्यारा भी है। क्यों प्यारा है? क्योंकि इस ब्राह्मण संसार की हर आत्मा विशेष आत्मा है। देखने में तो अति साधारण आत्माएं आती हैं, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी विशेषता हर एक ब्राह्मण आत्मा की यही है, जो परम आत्मा को अपने दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया है। तो सभी ब्राह्मण आत्माओं की क्या है एक विशेषता है, वो जो सभी ब्राह्मण आत्माओं में है, वो क्या है कि परमात्मा को अपनी दिव्य बुद्धि द्वारा पहचान लिया। जिसने पहचान लिया है उसमें सबसे बड़ी विशेषता है, बाबा कह रहे हैं। चाहे 90 वर्ष के बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लेकिन परमात्मा को पहचानने की दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के नामी ग्रामी VVIP में भी नहीं है। कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे है, कोई IAS है, कोई PM है, कोई CM है, बाबा कहते हैं उनके पास भी नहीं है। इतने विशेष हो तुम, सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो। तो देखना है मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मेरा पिता कौन है? भगवान है। ये सभी माताएं क्यों यहाँ पहुँची हैं? टांगे चले नहीं चले, लेकिन पहुँच तो गई है ना। तो पहचाना है तब तो पहुँची है ना। यह पहचानने का नेत्र, पहचानने की बुद्धि सिवाय आपके किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती है। सभी माताएं यह गीत गाती हो ना, हमने देखा हमने जाना। माताओं को यह नशा है, हाथ हिला रही हैं, बहुत अच्छा। पांडवों को नशा है? बाबा पांडवों से पूछ रहे हैं। 1-2 से आगे हैं। न शक्तियों में कमी है, ना पांडवों में कमी है। अर्थात न माताओं में, बहनों में कमी है, ना भाइयों में, पांडवों में कमी है। लेकिन बाप दादा को यही खुशी है कि यह छोटा सा संसार कितना प्यारा है। जब आपस में भी मिलते हो तो कितनी प्यारी आत्माएं लगती हो। बाप दादा देश विदेश के सर्व आत्माओं द्वारा आज यही दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा मीठा बाबा हमने जाना हमने देखा, यह गीत गाते गाते चारों ओर के बच्चे एक तरफ खुशी में, दूसरी तरफ स्नेह के सागर में समाये हुए थे। जो भी चारों ओर के यहाँ साकार में नहीं है, लेकिन दिल से, दृष्टि से बाप दादा के सामने है। और बाप दादा भी साकार में दूर बैठे हुए बच्चों को सम्मुखी देख रहे हैं। चाहे देश है चाहे विदेश है, बाप दादा कितने में पहुंच सकते हैं, चक्कर लगा सकते हैं। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को रिटर्न में अरब खर्च से भी ज़्यादा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को देख देख सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्मा 6 मास का होमवर्क याद है। सबके दिलों में एक ही संकल्प देख रहे हैं। सभी नैनों से यही कह रहे हैं कि हमें परमात्म 6 मास का होमवर्क याद है।
आप सबको भी याद है ना? पूछ रहे हैं बाबा। भूल तो नहीं गया? पांडवों को याद है? अच्छी तरह से याद है? बाप दादा बार बार क्यों याद दिलाता है? कारण, समय को देख रहे हो? ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को भी देख रही है। मन जवान होता जाता है, तन बुजुर्ग होता जाता है। समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है। बाबा पूछ रहे हैं, समय और आत्माओं की पुकार अच्छी तरह से सुनने में आ रही है? बताना है जो भी है मन ही मन बाबा को। तो बाप दादा देख रहे थे आत्माओं की पुकार दिल में बढ़ती जा रही है दुनिया में। ए सुख देवा, ए शांति देवा, ए सच्ची खुशी देवा, थोड़ी सी अंजलि हमें भी दो। वो मांग रहे हैं हमसे, अपने इष्ट देव से। सोचो पुकार करने वालों की लाइन कितनी बड़ी है। आप सभी सोचते हो बाप की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन प्रत्यक्षता किस कारण से रुकी हुई है? जब आप अभी भी यही संकल्प करते हो और दिल की चाहना भी रखते हो, मुख से कहते भी हो हमें बाप समान बनना है ना? है बनना? अच्छा, फिर बनते क्यों नहीं हो? बाप दादा ने बाप समान बनने को कहा है। क्या बनना है, कैसे बनना है? समान शब्द में यह दोनों क्वेश्चन उठ नहीं सकते हैं। क्या बनना है? उत्तर है ना, बाप समान बनना है। कैसे बनना है? फॉलो फादर, फुटस्टेप फादर मदर, निराकार बाप साकार ब्रह्मा मदर। निराकार बाप अर्थात शिव बाबा, साकार ब्रह्मा मदर अर्थात ब्रह्मा बाबा। तो इनको फॉलो करना है, साकार में ब्रह्मा बाबा को, निराकार में शिव बाबा को। तो बाबा अब क्या बन गया? फरिश्ता। तो फरिश्ता बनना है और निराकार बनना है। क्या फॉलो करना भी नहीं आता है? फॉलो तो आजकल के ज़माने में अंधे भी कर लेते हैं। देखा है आजकल वह लकड़ी की आवाज़ पर लकड़ी को फॉलो करते करते कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, त्रिनेत्री हैं, त्रिकालदर्शी हैं। फॉलो करना आपके लिए क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्या? बोलो, बड़ी बात है? है नहीं, लेकिन हो जाती है। बाप दादा सब जगह चक्कर लगाते हैं, सेंटर पर भी, प्रवृत्ति में भी। तो बाप दादा ने देखा है हर एक ब्राह्मण आत्मा के पास, हर एक सेंटर पर, हर एक की प्रवृत्ति के स्थान पर जहाँ तहाँ ब्रह्मा बाप के चित्र बहुत रखे हुए हैं। चाहे अव्यक्त बाप के, चाहे ब्रह्मा बाप के, जहाँ तहाँ चित्र ही चित्र दिखाई देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन बाप दादा यह सोचते हैं कि चित्र को देख चरित्र तो याद आता है ना? वही चित्र को देख चरित्र याद आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा का चरित्र कैसा था, याद आता है ना? या सिर्फ चित्र को देखते हो? भाई चरित्र भी देखते हो। ब्रह्मा बाबा ने फॉलो किया, वो हमें भी फॉलो करना है। फॉलो फादर। चित्र को देख प्रेरणा तो मिलती है, प्रेरणा मिलती है। बाबा पूछ रहे हैं, प्रेरणा तो मिलती है ना? तो बाप दादा और तो कुछ कहते नहीं है, सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, फॉलो करो बस। सोचो नहीं, ज़्यादा प्लान नहीं बनाओ। यह नहीं वह करें, ऐसा नहीं, यह नहीं वह करे, ऐसा नहीं, वैसा वैसा नहीं, ऐसा नहीं। जो बाप ने किया कॉपी करना है बस। कॉपी करना नहीं आता है तो बाबा ने क्या कॉपी किया? मुरली को। मुरली पे चले ब्रह्मा बाबा, तो हमें भी फॉलो फादर करना है। आजकल तो साइंस ने फोटोकॉपी की भी मशीनें निकाली है ना? यहाँ फोटोकॉपी है ना, तो यह ब्रह्मा बाप का चित्र रखते हैं। भले ही रखो, अच्छी तरह से रखो, बड़े बड़े रखो, लेकिन फोटोकॉपी तो करो ना। क्या कहते हैं बाबा? फोटोकॉपी तो करो ना। तो बाप दादा चारों ओर के चक्कर लगाते यह देख रहे थे, चित्र से प्यार है या चरित्र से प्यार है? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, बाकी क्या चाहिए? बाप दादा ने देखा कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए चार ही कोनों से उसको पक्का किया जाता है, कोनों से पक्का किया जाता है। तो बाप दादा ने देखा तीन कोने तो पक्के हैं, एक कोना और पक्का होना है। संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से भी पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी यह नहीं कहता है बाप से कम बनना है, नहीं। क्या कहता है? बाप समान बनना है, समान बनना है। अच्छी बात है। एक कोना मजबूत करते हो, लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है, वह है दृढ़ता, संकल्प।
वह दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। संकल्प है, लक्ष्य है, लेकिन कोई परिस्थिति आ जाती है, साधारण शब्दों में उसको आप लोग कहते हैं बातें आ जाती है, वह दृढ़ता को ढीला कर देती है। परिस्थिति अर्थात बातें, वो क्या करती है? दृढ़ता को ढीला कर देती है। दृढ़ता उसको कहा जाता है। मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन संकल्प न जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। जब छोटे छोटे बच्चे ओम निवास में आए थे तो ब्रह्मा बाबा उनको हंसी हंसी में याद दिलाता था, पक्का बनाता था कि इतना इतना पानी पिएंगे, इतनी मिर्ची खाएंगे, डरेंगे तो नहीं। फिर हाथ से ऐसे आंख के सामने करते हैं। तो ब्रह्मा बाप छोटे छोटे बच्चों को पक्का करते थे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, संकल्प की आंख हिले नहीं। वह तो लाल मिर्च और पानी का मटका था। छोटे बच्चे थे ना, आप तो सभी बड़े हो। तो बाप दादा आज भी बच्चों से पूछते हैं कि आपका दृढ़ संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, संकल्प में दृढ़ता है कि बाप समान बनना ही है। ये डिटर्मिनेशन है कि बाप समान बनना है। बनना है नहीं, बनना ही है। अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ, तो हाथ हिलाना है, बताना है बाबा को मन ही मन। तो अच्छा, इसमें हाथ हिलाओ। टीवी वाले निकालो। क्या बाबा कहते हैं? इनकी फोटो खींचो। टीवी काम में आनी चाहिए ना। बड़ा बड़ा हाथ करो। अच्छा, माताएं भी उठा रही है। पीछे वाले और ऊंचा हाथ करो। बहुत अच्छा। कैबिन वाले नहीं उठा रहे हैं, कैबिन वाले तो निमित्त हैं, डायमंड हॉल में बैठे हैं, तो बाबा उनको बोल रहे हैं जो कैबिन वाले तो निमित्त है। अच्छा है, थोड़ी घड़ी के लिए तो हाथ उठा के बाप दादा को खुश कर दिया है भाई, हाथ उठाकर खुश कर दिया है। अभी बाप दादा सिर्फ एक ही बात बच्चों से करना चाहते हैं, कहना नहीं चाहते हैं, कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं? सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो, दृढ़ता लाओ। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं पाए। चाहे हमारे साथ कोई कुछ भी करे, लेकिन हमने उसके लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं, बोलते हैं ना। तो अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तन तो हो ना। अगर कोई अपने संस्कारों के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? बाबा कहते हो उसको परिवर्तन करना है। क्या आप विश्व परिवर्तन हो, क्या उसे परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? आप सबको याद है, जब आप ब्राह्मण जन्म में आए और निश्चय किया, चाहे आपको 1 सेकंड लगा या 1 मास लगा, लेकिन जब से आपने निश्चय किया, दिल ने कहा मैं बाबा का, बाबा मेरा, संकल्प किया ना, अनुभव किया ना, तब से आपने माया को चैलेंज किया। जब से हमने ये संकल्प किया मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो तब से हमने क्या किया? माया को चैलेंज किया कि मैं माया जीत बनूंगा, बनूंगी। तो चैलेंज किया ना। यह चैलेंज माया को किया था। माया जीत बनना है कि नहीं? माया जीत आप ही है ना, या अभी दूसरे आने हैं? पूछ रहे हैं बाबा। जब माया को चैलेंज किया तो यह समस्याएं, यह बातें, यह हलचल माया की ही तो रॉयल रूप है। माया और तो कोई रूप आएगी नहीं, इन रूपों में ही माया जीत बनना है। ये परिस्थितियाँ, व्यक्ति, ये क्या है, सब इसी रूप में आएगी। बात नहीं बदलेगी, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेगी, हमें बदलना है। आपका स्लोगन तो सबको बहुत अच्छा लगता है, बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है।
बदल के दिखाना है। ये स्लोगन है हमारा, बदलना है। यह तो पुराना स्लोगन है, नए नए रूप, रॉयल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। बाप दादा अंडरलाइन कर रहा है, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है। जो महसूस ही नहीं करेंगे कि यह माया है, कहेंगे नहीं दादी आप समझाती नहीं हो, यह माया नहीं है, यह तो सच्ची बात है, और भी रॉयल रूप में आने वाली है, डरो मत। क्यों? देखो कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत समीप आ रहा है उतना वह नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी। तो हमें ध्यान रखना है, अलर्ट रहना है। फिर आपके पाँव में झुकेगी जब हम उस पर विजय पा लेंगे। पहले आपको झुकाने की कोशिश करेगी, फिर खुद झुक जाएगी। सिर्फ इसमें आज बाप दादा एक ही शब्द बार बार अंडरलाइन करा रहा है, बाप समान बनना है। अपने इस लक्ष्य के सम्मान में रहो, और सम्मान देना अर्थात सम्मान लेना। किसी को सम्मान देना अर्थात लेना, लेने से नहीं मिलेगा, देना अर्थात लेना है। सम्मान दे यह यथार्थ नहीं है, सम्मान देना ही लेना है। सम्मान बॉडी कॉन्शियस का नहीं है, ब्राह्मण जीवन का सम्मान। सम्मान बॉडी कॉन्शियस का नहीं, ब्राह्मण जीवन का सम्मान, श्रेष्ठ आत्मा का सम्मान, संपन्नता का सम्मान। तो सम्मान और सम्मान लेना नहीं है, लेकिन देना ही लेना है। इन दो बातों में दृढ़ता रखो। आपकी दृढ़ता को कोई कितना भी हिलाए, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो। तब यह जो बाप दादा से प्रॉमिस किया है 6 मास का प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास तो पड़े हैं। नहीं, बाप समान बनना है, और सम्मान और सम्मान में रहना और सम्मान देना है। तो ये किया ना, प्रॉमिस तो याद है ना। यह नहीं देखते रहना कि अभी तो 15 दिन पूरा हुआ है, 5.5 मास पड़े हैं। जब रूह रियान करते हैं ना, अमृत वेले रूह रियान तो करते हैं, तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। अपनी बातें जानते तो हो ना। तो अब दृढ़ता को अपनाओ, उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना है। क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। क्यों? आजकल बाप दादा के पास रिकॉर्ड में मेजॉरिटी क्रोध के भिन्न भिन्न प्रकार की रिपोर्ट पहुंचती है। महारूप में कम है, लेकिन अंश रूप में भिन्न भिन्न प्रकार का क्रोध का रूप ज़्यादा है। इस पर क्लास कराना, क्रोध के कितने रूप हैं, फिर क्या कहते हैं हमारा न भाव था न भावना थी, ऐसे ही कह दिया। इस पर क्लास कराना। टीचर्स बहुत आई हैं ना, 1200 टीचर्स हैं। 1200 ही दृढ़ संकल्प कर ले तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। बाबा कहते 1200 ही अगर कर लेना संकल्प दृढ़ता का, तो कल ही परिवर्तन हो सकता है। फिर इतने एक्सीडेंट नहीं होंगे, बच जाएंगे सभी। टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत हैं। टीचर्स अर्थात निमित्त फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन पक्का है अर्थात दृढ़ रहा है, तो झाड़ तो आपे ही ठीक हो जाएगा। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। आजकल चाहे संसार में चाहे ब्राह्मण संसार में हर एक को हिम्मत और सच्चा प्यार चाहिए। मतलब का प्यार नहीं, स्वार्थ का प्यार नहीं, एक सच्चा प्यार और दूसरा हिम्मत मानो 95%। किसने संस्कार के वश परवश होके नीचे ऊपर कर भी लिया, लेकिन 5% अच्छा किया, फिर भी अगर आप उसके 5% अच्छाई को लेकर पहले उसमें हिम्मत भरो, यह बहुत अच्छा किया, फिर उसको कहो बाकी है ठीक कर लेना, उसको फील नहीं होगा। अगर आप कहेंगे यह क्यों किया, ऐसे थोड़ी किया जाता है, यह नहीं करना होता है, तो पहले ही बेचारा संस्कार के वश कमज़ोर है, तो वह नर्वस हो जाता है, प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। 5% की पहले हिम्मत दिलाओ। यह बात बहुत अच्छी है आप में, तो उसमें जो विशेषता है वो उसको बताना है। यह आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। फिर आपको अगर समय और उसके रूप को समझ कर बात देंगे तो वह परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत दो, परवश आत्मा में हिम्मत नहीं होती है, तो उसे हिम्मत देनी है।
उसे गिराना नहीं है, उसे उठाना है। वो उठ जाएगी अगर हम उसको हिम्मत देंगे। बाप ने आपको कैसे परिवर्तन किया? आपकी कमी सुनाई? बाबा ने कभी हमारी कमी सुनाई नहीं। आप विकारी हो, आप गंदे हो कहा? कभी नहीं कहा बाबा ने। आपको स्मृति दिलाई आप आत्मा हो। आपको स्मृति दिलाई, क्या दिलाई? आप आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थि आई। क्या याद दिलाया? कि शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये नहीं भाई तुम ऐसे करते हो, तुम उल्टे काम करते हो, तुम ना, कुछ नहीं बोला। क्या स्मृति दिलाई? तुम आत्मा हो, और इस श्रेष्ठ स्मृति से आप में समर्थि आई, परिवर्तन किया, तो हिम्मत से स्मृति दिलाओ। स्मृति समर्थि स्वति दिलाएगी, समझा? तो अभी तो समान बन जाएंगे ना। सिर्फ एक अक्षर याद करो, फॉलो फादर मदर। जो बाप ने किया वह करना है, बस कदम पर कदम रखना है, तो समान बनना सहज अनुभव होगा। बाबा ब्रह्मा बाबा ने किया, ऐसे हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? समान बनना सहज अनुभव होगा। ड्रामा छोटे छोटे खेल दिखाता रहता है, आश्चर्य की मात्रा तो नहीं लगाते। खेल दिखाएगा लेकिन हमें आश्चर्य की मात्रा नहीं लगानी है। अच्छा, अनेक बच्चों के कार्ड पत्र दिल के गीत बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। सभी कहते हैं हमारी भी याद देना, हमारी भी याद देना। तो बाप भी कहते हैं हमारी भी याद प्यार दे देना। याद तो बाप भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, क्योंकि इस छोटे से संसार में है ही बाप दादा और बच्चे, और विस्तार तो है ही नहीं, तो कौन याद आएगा? बच्चों को बाप, बाप को बच्चे। तो देश विदेश के बच्चों को बाप दादा भी बहुत 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 याद प्यार देते हैं। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के ब्राह्मण संसार की विशेष आत्माओं को, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा स्वयं को संपन्न बनाए आत्माओं की पुकार को पूर्ण करने वाली संपन्न आत्माओं को, सदा निर्बल को परवश को अपने हिम्मत के वरदान द्वारा हिम्मत दिलाने वाली बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा विश्व परिवर्तक बन सब परिवर्तन से माया प्रकृति और कमजोर आत्माओं को परिवर्तन करने वाली परिवर्तक आत्माओं को, बाप दादा का चारों ओर के छोटे से संसार की सर्व आत्माओं को, सम्मुख आई हुई श्रेष्ठ आत्माओं को अरब करब गुणा याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, देखना है बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। साइलेंस के साधनों द्वारा माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत भव। तो जितना हम साइलेंस में रहेंगे, अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति में, मैं आत्मा, वाचा में कम आएंगे, साइलेंस में रहेंगे, अपने आत्मिक स्वरूप में रहेंगे, तो क्या होगा? माया को दूर से पहचान कर भगाने वाले मायाजीत बन जाएंगे। व्याख्या है वरदान की, माया तो लास्ट घड़ी तक आएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है दूर से भगाना। माया आवे और आपको हिलाए, फिर आप भगाओ, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। वो आकर हिला दे और फिर हम भगाएं, टाइम वेस्ट हुआ। इसलिए साइलेंस के साधनों से आप दूर से ही पहचान लो कि ये माया है, उसे पास में आने न दो। अगर सोचते हो क्या करूं, कैसे करूं, अभी तो पुरुषार्थी हूं, तो यह भी माया की खातिरी करते हो, फिर तंग होते हो। इसलिए दूर से ही परख कर भगा दो, तो मायाजीत बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को मर्ज करो, तो पुराने संस्कारों की रेखाएं मर्ज हो जाएंगी। श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को अगर मर्ज करेंगे, तो जो पुराने संस्कारों की रेखाएं हैं वो मर्ज हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।